आपने ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। सच में तो छोड़िए, आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं दावे के साथ? सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है आसमान में। दरअसल ये दोनों एयरक्राफ्ट और काफी देर तक ये साथ उड़ते रहते हैं। उसके बाद जो पिछले वाला एयरक्राफ्ट है ना, ये देखिए, अचानक से एक मिसाइल छोड़ता है अगले वाले एयरक्राफ्ट की तरफ और बूम, अगले वाला एयरक्राफ्ट तबाह हवा में ही। और उसके बाद ये जमीन पर आ गिरा। जमीन पर थे यूक्रेन के सैनिक। उन्होंने जब इसके मलबे को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ये फुटेज, ये कुछ इमेज कैप्चर करी इस मलबे की और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को भेजा कि इसे कंफर्म कीजिए कि ये बवाल है क्या। जब उन्होंने कंफर्म किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि तुरंत जैसे भी हो सके इस मलबे को रूस की सीमा से हटाकर जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकाने पर ले जाओ और उसके कुछ ही मिनटों के बाद हमारा एयरक्राफ्ट आएगा, उसमें लाद कर हम इसे अपने देश ले जाएंगे। जब अमेरिका कहता है कि हम किसी चीज को अपने देश लेकर जाएंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा कीमती है। और यकीन मानिए, ये वाकई में ही हद से ज्यादा कीमती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट मारकर गिराया गया, ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है। ये S-70 ओखोतनिक है, जो कि रूस का सबसे ताकतवर स्टेल्थ हथियार है। यहां तक कि रूस का जो Su-57 है ना, स्क्रीन पर आप देखिए, ये रूस का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इससे भी ज्यादा स्टेल्थ फीचर के साथ आता है S-17 ओखोतनिक ड्रोन। इस ड्रोन को मारकर गिराया और इसका मलबा यूक्रेन में गिरा और अब यह मलबा पहुंचेगा अमरीकियों तक। अमेरिका के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी खुद कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का जो भी आउटकम निकला है ना, अमेरिकी सेना के लिए ये सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि रूस की जो सारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो S-70 ओखोतिक में लगी हुई है और ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट अब अमेरिकियों के हाथों में पड़ चुका है। वो इसे स्टडी करेंगे, इसके बाद इसकी कमियों को ढूंढकर वो ऐसे हथियार बनाएंगे जिससे कि रूस के तमाम स्टेल्थ हथियारों को मारकर गिराया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन का फायदा ये होगा कि यूक्रेन के पास ऑलरेडी पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है। पैट्रियोट में वो ऐसे चेंजेस कर देंगे जिससे कि वो Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मारकर भी गिरा दे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जो मैं बात अब आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या बवाल है। दरअसल मेन बात ये नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया गया और ये अमेरिकियों के हाथों में पड़ गया। युद्ध में ऐसा होता है। मेन बात यह है कि इस S-70 ओखोतनिक स्टेल्थ हथियार को मारकर गिराया किसने? क्या अमेरिका ने गिराया? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन ने गिराया? नहीं। नाटो के किसी देश ने गिराया? नहीं। तो फिर किसने मारकर गिराया? दरअसल इसे खुद रूस ने मारकर गिराया। जो इसके पीछे, आपने वीडियो की शुरुआत में फिर से देखिए, जो ये लड़ाकू विमान चल रहा है ना, जिसने मिसाइल फायर करी, ये रूस का था। रूस ने खुद मिसाइल फायर करके अपना ही स्टेल्थ हथियार मारकर गिराया। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दरअसल पहले भी ऐसे रिपोर्ट्स आती रही हैं कि रूस के जो स्टेल्थ हथियार हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसीलिए रूस उन पर अभी भी काम कर रहा है। यही कारण है कि 2.5-3 साल हो चुके हैं, लेकिन रूस ने अभी भी युद्ध के मैदान में प्रॉपर्ली अपने Su-57 स्टेल्थ हथियार को नहीं उतारा, जबकि यह रूस का सबसे ज्यादा विनाशक हथियार है। यूक्रेन को भयंकर डैमेज पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी Su-57 को अब भी युद्ध में प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब किया तो S-17 स्टेल्थ को किया और क्या परिणाम हुआ? वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। काफी हद तक उसका पीछा किया रूस की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने। अपने लड़ाकू विमान के जो कंट्रोल सिस्टम है उससे उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं संभला और अनियंत्रित तरीके से यूक्रेन के अंदर घुसता चला गया, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पर मार कर गिरा देते हैं। संभावना ये है कि क्या पता वो रूस की सीमा में आकर गिरे, लेकिन रूस की बदकिस्मती ये रही कि वो मारकर तो गिरा दिया, लेकिन उसके बाद वो मलबा गिरा यूक्रेन के पाले में। इसीलिए रूस की वायुसेना इस समय सदमे में है। खुद रूस के तमाम रणनीतिकार सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत अमेरिकियों के झोले में खुद डालकर रख दी है। और यही कारण है कि अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा खुश है और रूस बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन कल तक मैं आपको इस पर कुछ और अपडेट दूंगा। मुझे कुछ खबरें मिली हैं, लेकिन वो आधी पकी हुई हैं, यानी कि कंफर्म नहीं है।
कल तक हो जाएगी। मैं इस पर फिर आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।